हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जीके का मॉक टेस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। एग्जाम में हर बार आने वाले क्वेश्चन हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताने प्रयास करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। एक अगला क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे लेबनान की राजधानी बेरूत है। यहाँ की मुद्रा लेबनीज पाउंड है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बेरूत। देखिए अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो टेंगे है। इसकी राजधानी अस्ताना तथा भाषा कजाक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तेंगे। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील एक सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा ऐसा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, असम भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। भारत की पहली तेल शोधनशाला जो है वर्ष 1901 में असम के डिगबोई में खोली गई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा जो है कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है कितने लीटर है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 50 लीटर। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव है वह अपघटक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? बताने प्रयास करें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्वीफर। देखिए अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, असम। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे फ्रैंक व्हिटल द्वारा जो है वह आपका जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखें अगला क्वेश्चन, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स जरूर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका एस दुलत होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे केंद्रीय जीएसटी कानून को जो है भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 अप्रैल 2017। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को जो है कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है हमारा। धर्म अपनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है
यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कि इस समय कहाँ पे है बताने प्रयास करें। जो बिठूर में है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन से नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? बताने प्रयास करें। यहाँ पे बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था उन्होंने। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। भेड़कुंड मीन भेद कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वह उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है फ्रेंड्स? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्रुखाबाद। देखें अगला क्वेश्चन। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक जो है किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सितार। देखें अगला क्वेश्चन। S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में स्टॉक है। बताने प्रयास करें। यहाँ पे उस बास्केट में जो है कितने स्टॉक हैं? तो वहाँ पे 30 स्टॉक होते हैं। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे अनुच्छेद 20 जो है वह 2 सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य को जो है कितने वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। यहाँ पे आपका अनुच्छेद 21 में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। करेक्ट है आपका। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, यह भी आपका करेक्ट है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, यह आपका गलत है। यहाँ पे आपका राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखें अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत जो है अनुच्छेद 22 में है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे अपक्षपात वक्र जो है वह क्या दर्शाता है? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि जो है अपक्षपात वक्र दर्शाता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? 1 बार कि 2 बार कि 3 बार कि कोई सीमा नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि कोई भी सीमा नहीं है उम्र की। देखिए अगला क्वेश्चन। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? बताने प्रयास करें। यहाँ पे 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की जो हत्या है वो किसने की थी? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भगत सिंह। देखें अगला क्वेश्चन।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह कौन से सत्याग्रह के अग्रणी थे, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। भूदान आंदोलन के थे, कि रॉलेट एक्ट के थे, कि बारदौली सत्याग्रह के थे, कि स्वदेशी आंदोलन के थे। तो यहाँ पे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह आपका बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अगर आप इन 30 में से आपके 15 क्वेश्चन भी सही हुए होंगे तो इस बार आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़ी आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी और यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारियाँ भी देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।